कि आशियां बनाने को तो हमारे पास ही बहुत मौके थे, लेकिन हमने चुना वो जो रास्ता कहीं और को जाता था। स्वागत करता हूं मैं एजेंट सर आपके अपने चैनल एजेंट मैथ्स पर। आईबी के एसीआईओ, सिक्योरिटी असिस्टेंट, एमटीएस और जेआईओ के लिए मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर सीरीज शुरू हो रही है। ये मिशन है, ताबड़तोड़ चलेगा, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आज अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको आईबी की एग्जाम को क्लियर करना है किसी भी इनमें से, तो उसके लिए एकदम बेसिक से ये क्लास स्टार्ट करी जा रही है। इससे बेसिक जाने का मतलब धरातल के अंदर चले जाएंगे, जमीन के अंदर घुस जाएंगे, तो उससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, जमीन तक ही जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो जिनको पहले से मैथ्स आती है, एडवांस उनको आता है, सब कुछ बढ़िया से आता है, उनको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ बड़ा बेसिक चल रहा है, लेकिन ये क्लास स्पेशली स्टार्ट करी जा रही है सभी लोगों के लिए जो बेसिक से मैथ्स को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चैप्टर पढ़ा है और आप चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन उनसे नहीं होता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करेंगे, समझेंगे और कैसा ये पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो पहली बात तो आपको मैं कंसेप्ट देने वाला हूं, इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर 7 पीवाईक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं। सर 7 ही क्यों? क्योंकि 7 मतलब थाला फॉर अ रीजन भाई, ठीक है। तो थाला की वजह से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं, अदरवाइज आपको बाद में प्रैक्टिस सेट में भर भर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। क्लास का सीक्वेंस कुछ ऐसा चलेगा कि हम टोटल 15 टॉपिक, इसमें जैसे 14 टॉपिक कवर करेंगे, 15वां तो मिक्स पूरा एक तरीके से आपको सबका कंबाइंड एक्सप्लेनेशन, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर पहला जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो मीनिंग और कॉमन कन्वर्जन्स के बारे में, दूसरा है जो फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज के बारे में, तीसरा है परसेंटेज ऑफ अ नंबर अगर हमें निकालना हो, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज निकालना हो, वन नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर नंबर पता करना हो, फाइंडिंग द होल या ओरिजिनल क्वांटिटी पता करनी हो, परसेंटेज डिफरेंस या एक्सिड्स बाई वो पता करना हो, परसेंटेज में इंक्रीज पता करना हो, परसेंटेज में डिक्रीज पता करना हो, मोर देन लेस देन पता करना हो, रिवर्स परसेंटेज हो, रेशियो से परसेंटेज हो, सक्सेसिव परसेंटेज हो, परसेंटेज पॉइंट वर्सेस परसेंटेज चेंज। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट 14 कंसेप्ट्स इन दिस वीडियो। काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो ऐसे नहीं बैठेंगे कि ऐसा मस्त ऐसा हाथ वाथ बांध के वीडियो चालू कर दिए, नहीं सर। आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, तमीज में बैठिए, थोड़ा आप कमर को सीधा करके बैठिए, थोड़ा ऐसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और जो पहला कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सर परसेंटेज का कॉमन कन्वर्जन क्या कहता है, मीनिंग क्या है परसेंटेज की। तो देखिए जरा समझिए इस चीज को कि परसेंटेज हमारी लाइफ में रोल क्या प्ले करता है। कई बार हम इसको सिर्फ सवालों में देखते हैं, लेकिन अगर आप बवालों में, सॉरी, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में इसका इस्तेमाल देखेंगे तो आपको काफी मजा आएगा परसेंटेज पढ़ने में। जैसे जरा देखिए, जब मैं एक बात ये कहता हूं कि सर मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, क्या कहता हूं मैं सर कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं सर। उसमें से मैं बोलता हूं कि सर 5 बच्चे जो है ना सर, 5 बच्चे वो क्या करते हैं सर? वो सिगरेट पीते हैं सर। वो क्या करते हैं? वो सिगरेट करते हैं, पीते हैं, यानी वो स्मोकिंग करते हैं सर, ठीक है। तो 5 बच्चे अगर सिगरेट पीते हैं सर या स्मोकिंग करते हैं तो कितने नहीं करते हैं? तो आप बोलोगे सर 5 ही। जब 10 बच्चे हैं, 5 स्मोकिंग कर रहे हैं तो 5 स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं। तो ये काफी आसान है बता पाना कि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 5 स्मोकिंग वाले हैं तो 5 नॉन स्मोकिंग वाले हो जाएंगे, बड़ा आसान है। लेकिन यही बात परसेंटेज में जब पूछी जाती है कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं, कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं और कितने परसेंट ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं, तो आपके लिए काफी आसान होगा। आप बोलेंगे सर 50-50 है, 50% बच्चा सिगरेट पी रहा है और 50% बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा है, क्योंकि उसके पापा ना चप्पलियां देंगे उसको, अब ध्यान देना, ठीक है। तो 50% बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा, 50% बच्चा पी रहा है। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो 5 पी रहा है, 5 नहीं, तो 50-50 का मामला हो गया। काफी आसान बात लग गई। लेकिन अगर वहीं पर बोला जाए कि सर हमारी क्लास में हमारी क्लास में 3 बच्चे सिगरेट पीते हैं, कितने बच्चे पीते हैं? 3, तो स्मोकिंग वाले 3 हो गए, तो सर बच्चे कितने? 7 नॉन स्मोकिंग वाले। अब अगर परसेंटेज पूछा जाएगा कि सर कितने परसेंट बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, कितने परसेंट नहीं, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? उधर तो 50-50 तुरंत बता दिए थे, आप इधर बोलोगे सर 3 और 7 का है, मतलब 30 और 70 का बात है। तो आप बोलोगे सर 30% जो है सिगरेट पीते हैं, 70% नहीं पीते हैं, क्योंकि ये भी पीट दिए गए हैं, तो उधर से कन्वर्जन इधर नॉन स्मोकिंग की तरफ ज्यादा हो गया है।
तो कहने का मतलब है परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ कितने में से काम चल रहा है, आउट ऑफ। तो हमेशा आप देखेंगे कि सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 हैं, उसमें से 3 पी रहे हैं, तो परसेंटेज के लिए आगे हम कन्वर्जन देखेंगे, परसेंटेज के लिए कन्वर्जन देखेंगे कि आउट ऑफ विच नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि आउट ऑफ 10 कितने 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं। परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%। इतने बच्चे सिगरेट पीते हैं। तो बात सिगरेट पीने की नहीं है, बात है परसेंटेज को समझने की कि परसेंटेज क्या है। अच्छा, एक और छोटी सी बात है कि मुझे वो लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में जिनकी मैथ्स इतनी वीक है कि उन्होंने कभी मैथ्स पढ़ी ही नहीं 10th के बाद, तो उनके लिए क्या करूंगा, उनके लिए बेसिक मैथ्स की और बेसिक मैथ्स की क्लास लगाऊंगा, जो कम से कम उसकी एक सीरीज चलेगी जिसमें आप पाओगे 10 वीडियोस लगभग, जिसमें एकदम बेसिक फ्रैक्शन से लेके एक एक चीज समझा दी जाएगी, जिससे आपका मैथ्स अच्छा हो जाए। मेरा पर्पस ये नहीं है कि जिनको आता है उनको पढ़ा दिया जाए, जिनको नहीं आता है उनको भी लेके चलने का अपना पूरा मकसद है, पूरी हमारी तैयारी उसी हिसाब से चलेगी। ठीक है भाई, तो आप समझिए इस बात को कि किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, एसी चला लिया जाए, गर्मी लग रही है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सर अगर बात करते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो पर 100, यानी कि 100 में से, हम हमेशा 100 में से देखते हैं। क्यों देखते हैं 100 में से, सर 101 में से नहीं देख सकते क्या? देखो, हम जब बोलते हैं परसेंट, तो परसेंट जो वर्ड आया उसको किया क्या है, ये जो आपको तिरछा सा डंडा दिख रहा है, इसे घूसा मार के इसको सीधा करिए, ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको 0 मान लीजिए, तो परसेंटेज का साइन बना ही इसी से, ऐसा ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 100। तो इसीलिए हम हमेशा 100 में से देखेंगे। आगे चलेंगे और समझेंगे सर कुछ क्या। अच्छा, परसेंटेज को थोड़ा और समझा दिया जाए, और थोड़ा एक बार समझा दिया जाए, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि सर मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं सर मेरे पास, ठीक है, मैं उसका कुछ परसेंट अपने बच्चे को देना चाहता हूँ, अपने भाई को, सिस्टर को, किसी को भी देना। कहने का मतलब है कि इसका कुछ परसेंट देना, तो कितना परसेंट आपको बताना पड़ेगा, कुछ मतलब फिर हम तो कुछ भी दे देंगे उसको। तो सर एक काम करिए, हमारे पास एक लड़का है यानी सन है और एक डॉटर है सर। तो आप एक काम करिए, हमारा जो सन है उसको 40% इसमें से दे दीजिए, और जो हमारी बिटिया रानी है उसको 60% दे दीजिए। सर क्यों दे दीजिए, क्योंकि हमारी छोरी ज़्यादा अच्छी है, छोरवा से हमारे। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो 40% दे दिया जाए मेरे चुन्नू को, आप 60% हमारी चुनिया को दे दिया जाए, तो चुन्नू चुनिया के आपको इसमें डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि सर 500 रुपये है, 40% इनको देना, 60% इनको। तो हमेशा आपको दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है कि परसेंटेज को आपको देखना कैसे है। अब देखना इसका बेसिक क्या होता है कि सर 500 का हम क्या करें, 40% निकाल लें, 40%, तो पता चल जाएगा कि सन को कितना मिलेगा। फिर जो बच गया वो डॉटर की तरफ बिना परसेंटेज निकाले बता सकते हैं। जैसे 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 500 इंटू 40/100। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप यहां से क्या करोगे सर, 0 से 0 को कैंसल आउट कर दो, ये 0 से ही 0 कट जाएगा, तो 5 इंटू 40 क्या हो जाएगा भाई, 200 रुपीज। तो 200 रुपया किसको मिल गया भाई, हमारे चुन्नू को। तो बचा कितना रुपया मिल जाएगा हमारी डॉटर को, चुनिया को मिलेगा 300 रुपये। तो दोनों मिला के 500 रुपये। तो 500 में से 200 इनके बन गए, 300 इनके बन गए। तो क्या सर हम ऐसा करेंगे कि 500 इंटू 40% ऐसा करके कुछ लिखेंगे? अब मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाता हूं, समझाता हूं कि इसको हम कितने आसानी से कर सकते हैं और कैसे। अब बात चल रही है कि सर 40% इनको दे दिया जाए और सर 60% इनको दे दिया जाए। ठीक है, तो अब समझना जरा कि कभी भी किसी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो और वहां पर 2 जीरो मौजूद हो, मिनिमम 500 हो गया, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट कर लो, 100 से लेकर के 900 तक, क्योंकि 2 जीरो यहीं पर आएगा। तो अगर 100 से लेकर 900 तक आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालेंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कोई भी नंबर ले लिया जाए। जैसे यहां पर अभी हम निकाल रहे थे 500 का 40% निकाल रहे थे, तो ऐसी केस में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि ऐसे केस में आपको ये करना है, परसेंटेज का नीचे 100 नहीं लिखना है। आपको बस एक काम ये करना है, ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देना है, इनको नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज का 100 नीचे आता है वो क्या करता है, वो इसको कट कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ऐसे केस में हमेशा जहां आप 100 से लेकर 900 तक किसी भी नंबर का परसेंटेज अगर निकालेंगे सर, तो वहां पर आप वो 2 जीरो हटा के लिखेंगे, यानी 500 का 5 और 40% का सिर्फ 40, और आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख पाएंगे सर 200।
डायरेक्ट लिख पाएंगे 200। अब 40 इंटू 5 ऐसे मत करने लग जाना, ये एग्जाम सिलेक्शन का तरीका नहीं है, गरीबी का आलम है और कोई नहीं है, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखना 5 इंटू 4 20 होता है, एक जीरो और था चिपका दिया, 200। तो ये हो गया इनके पास 200 रुपये और जो बच गया वो 300, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 5 इंटू 60, 5 6 जा 30, एक जीरो चिपका दिया। तो आपको परसेंटेज निकालने का यही मतलब है कि आप अगर 100 से 900 के बीच में परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ वो नंबर लीजिए, उसका फर्स्ट जो 100 नंबर पर जो डिजिट है वो लीजिए और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी नंबर आपको दिया हुआ है। अब आप मेरे साथ साथ एक काम करेंगे, किसके साथ साथ करें, मेरे साथ साथ, पड़ोसी घर मत पहुंच जाना। देखो 100, 200, 300, ये आंसर आपको लगा के देना है। 400, 500, 600, 700, 800 और 900, बस इतने तक। अब आपको मैं परसेंटेज दे रहा हूं, आपको परसेंटेज निकालना है। इसका आपको निकालना है 20%, इसको आपका निकालना है 35%, इसका आपको निकालना है 40%, इसका आपको निकालना है 55%, इसका आपको निकालना है 25%, इसका आपको निकालना है 30%, इसका आपको निकालना है 80%, एंड फॉर दिस 45% एंड फॉर दिस 90%। और इसका आंसर आपको फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया है सर, कि कोई भी ऐसा नंबर है जो 100 से लेकर 900 तक आ रहा है, जिनके बगल में 2 जीरो आ रहे हैं, मतलब जिसका यूनिट और 10 डिजिट 00, कहने का मतलब 100 का टेबल पढ़ लो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, बस इतने तक, 1000 तक नहीं जाना। 1000 के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। देखो तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या सिखाया, पहले तो आपने ट्राई कर चुके होगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना भाई। देखो मैथ्स अगर सीखना है तो आपको टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी। एंड द पीपल हु जस्ट स्पेंड द माइंड, जो थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, थोड़ी सी भी खर्च करते हैं जबरदस्ती करके कि नहीं नहीं मेरे को खुद से करना है, वो मैथ सीख जाते हैं। अब देखना यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी ऐसे नंबर्स आए तो आपको इनको ध्यान नहीं देना है, इनको ध्यान नहीं देना, इनको ध्यान नहीं देना, ठीक है। 3 4 मैं बताता हूँ, बाकी आप खुद ही करो। इनको ध्यान नहीं देना तो हमें फर्स्ट नंबर से इसका मल्टीप्लाई करना है। सो 20 इंटू 1 आंसर हो गया 20, 35 इंटू 2 आंसर हो गया 70। कितना फास्ट कर सकते हैं आप इस चीज़ को। 40 इंटू 3 120 हो गया सर, 120 हो गया सर। हिंदी मीडियम वाले हो तो बता देना भाई एक बार। 55 इंटू 4, अब देखना कई बार क्या बच्चे सोचते हैं कि सर 55 इंटू 4, तो वो मल्टीप्लाई करने में उनको दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2। कभी भी आप देखना कि अगर डबल हो सके किसी चीज का तो वो काम करना काफी आसान होता है, डबल, क्योंकि किसी चीज का डबल करना हमारे लिए आसान है। तो आप इस 4 को कैसे देखोगे, 2 इंटू 2, ये दिमाग में कैलकुलेट करने का धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो 55 इंटू 2 होता है 110, इंटू 2 वो करना आसान होगा, 11 इंटू 2 22, तो 220 यहाँ पर आपका आंसर, 220 इसका आंसर, ठीक है सर। अब 25 इंटू 5, ये 2 जीरो हटाना, मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो 2 जीरो, ऐसे 2 जीरो हटाइए और नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आप समझ पाए हैं कि अगर 100 का टेबल हो हमारे पास और हमें उसका कोई सा भी परसेंटेज निकालना हो तो सर हम सीधा सीधा फर्स्ट डिजिट से बाकी 2 नंबर हटा के, 2 डिजिट हटा के, जीरो के मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख देंगे, ठीक है भाई। इतनी बात आपके समझ में अगर आ गई हो तो मैं आगे चलूंगा। अब चूंकि बेसिक से चल रहा है तो बहुत कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये सब तो हमको आता है, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपके लेवल की भी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी। अब देखिए, अब अगर मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये कन्वर्जन की ज़रूरत हमें पड़ती है, रटना मत, समझना इस चीज़ को। दूसरा होता है कि सर हमें फ्रैक्शन दिया होगा और वहाँ से हमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है भाई, परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो दोनों में समझना क्या बात है, जहां परसेंटेज लिखा है उसके नीचे तो 100 अपने आप ही आ जाएगा। जैसे मान लो फ्रैक्शन क्या चीज होती है और परसेंटेज क्या चीज होती है। तो फ्रैक्शन का मतलब जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। सर ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जैसे मान लो 3/4 लिख दिया तो ये एक फ्रैक्शन है आपका, ठीक है। अच्छा सर, वैसे तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का मतलब भी सेम ही होता है, 3/4 लिख लिया। क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि फिर फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं, 3/0 लिखोगे वो उसको क्या बना देता है, नॉट डिफाइन है, हमें नहीं पता आंसर क्या आएगा, तो मामला क्या हो जाएगा, खराब।
तो इसलिए पी इक्वल नॉट 0 होता है। ठीक है सर, अब परसेंटेज ले लेते हैं सर। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20%, मैंने मान लो लिख दिया 50%, मैंने मान लो लिख दिया सर 60%, मैंने मान लो लिख दिया सर 120%। तो जब मैं ये परसेंटेज लिख रहा हूँ तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, और हमारे एग्जाम में जो फ्रैक्शन आते हैं उनको कैसे आप डील करोगे परसेंटेज के साथ और फ्रैक्शन के साथ, जरा समझना इस चीज़ को। तो जब भी आपको परसेंटेज दिखता है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि सर परसेंटेज का मतलब नीचे हमेशा 100 जाता है, 0 से 0 कटेगा, 2 5 10, यानी कि फ्रैक्शन में 1/5 जो होता है उसको हम 20% बोलते हैं। ठीक है सर, 60% का मतलब क्या हो जाए, 50% तो आपको सीधा पता है कि सर हाफ होता है, 50% मतलब हाफ, यानी 50/100, 5 2 10। 60% मतलब सर 3/5 होता है, क्यों होगा सर, ऊपर 60 आएगा नीचे 100 आएगा सर, तो 100 का 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ऐसे ही 120% का क्या होगा, 120/100, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6/5। तो आप देख पा रहे हैं कि सर फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाता है तो वो मारेगा घूसा और 1 को सीधा करेगा और 0 चिपका देगा। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने का सिंपल तरीका ये है। अब आपको कौन से परसेंटेज ट्राई करने हैं जिससे आपको वो याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस करें कि एग्जाम में वो बैठ के निकालना ना पड़े, हमारा टाइम वहां पर क्या हो, सेव हो, बचे। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपको अच्छे अच्छे परसेंटेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 16.66, ठीक है, ये हो गया। और आपका 37.5%, ये सारे परसेंटेज हैं। एंड आपका 11.11%, इस टाइप के नंबर्स को आपको प्रैक्टिस करना है, पॉइंट वाले। क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम्स में ये आते हैं, आसान वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं आपके एग्जाम में तो इतना टफ आता भी नहीं आईबी में। सर फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई, अभी हमने देखा था कि 20% का जो फ्रैक्शन आता है सर वो आता है 1/5, आता है कि नहीं आता है, तो आप बोलोगे आता ही होगा सर, टिकट ले गया होगा तो आता ही है। तो 1/5 का मतलब क्या है, 1/5 का, जरा यहाँ देखो, ये तो फ्रैक्शन है ना सर। अब फ्रैक्शन से जाना कहाँ है, परसेंटेज की तरफ, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए थे तो 100 से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, वो नीचे आ जाता है। लेकिन ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आ गया था, 20%, तो यही आया था। तो 20% को 1/5 लिखेंगे, 1/5 को 20% बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये दो बातें हैं। आपको अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में, ना बता पाओ तो कॉपी पे तो लिख ही लेना, ठीक है। बाकी आप बताना एक बार कि आपको बातें समझ में आ रही हैं अब तक या नहीं आ रही, ठीक है सर। तो यहां से हम बात करते हैं सर, क्या यहां से हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, कि पहले फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10, 1/12, 11 भी निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकालिए, 12, 1/13, डरना नहीं है किसी को, 14, 15, 16, 17, 18, इन सब का काम नहीं है 19 19 का, बट फिर भी चलो, बाकी आपको अभी समझाऊंगा कि इसका पैटर्न क्या होता है, देखना। अब ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज पे जाना है तो हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो सीधा डिवाइड करेंगे, क्या हो जाए 50%। वैसे भी पता है हमें हाफ का मतलब 50%, 1/3 है तो सबको याद है कि सर 1/3 का मतलब 33.33% होता है। आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, टेबल आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, तो 100 को जब 3 से डिवाइड करोगे, ये आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। अब आपको पता है 10 है, फर्स्ट 2 नंबर लिया 10 है, तो 3 3 जा 9, कितना बचेगा, एक, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा। तो इसको या तो ऐसे लिख लो या फिर पॉइंट लगा के आप सेम वैल्यू लिख सकते हो। तो 33:1/3%, या फिर 33.33 जाएगा। 1/4 क्या होता है भाई सर, डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा, ठीक है। अब इनका काम हम कैसे यूज में लाएंगे वो जरा समझना। अब ऐसे ही आपको इन सब का निकालना है और निकाल करके बताना है कितना परसेंट आ रहा है। अब जरा देखना मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये तो आपको करना है, अपनी कॉपी में होनी चाहिए। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझना क्या चीज़ है।
जैसे यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको ना बुद्धि खर्च करवाने ताकि आप परसेंटेज सीख पाओ। अब जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर आ गया, क्या 1/3 वाला ही ले लेते हैं, तो आपने बोला सर ये आ रहा है 33:1/3%। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। तो हमने कहा सर एक काम करो, हमको 2/3 बता सकते हो क्या, 2/3 का फ्रैक्शन। तो अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू अगर आप याद रख पाए 33:1/3% या 33.33%, तो जैसे यहाँ पर 2/3 आया तो ये इसका डबल ही तो दिख रहा है आपको, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी 66:2/3। तो कहीं पर भी अगर 66:2/3% लिखा है तो उसको 2/3 लिखने का आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, इतनी बार लिख लेना चाहिए आपको कि कभी भी अगर आपको ये वैल्यू दिखे तो आप वहां पर ये लिख सकें। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, जिससे कभी भी अब यहां से परसेंटेज में, अब मान लो आपको परसेंटेज दे दिया कि भैया इसका यूज करना है फ्रैक्शन में, तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि भैया ये वैल्यू किसकी है, 1/3 की, तो इसकी आधी होती है, यानी ये 2/3 होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, चीजों को याद रख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर जरा सर 3/3 हो सकता है, फिर तो कट के 1 हो जाएगा ना, गोंचू, इतनी भी बुद्धि नहीं लगानी। ठीक है, तो सर 4/3 क्या होगा, तो आपको पता है 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि वैसे आपको पता है यही वाली वैल्यू बार बार यूज होती है, क्योंकि एग्जामिनर इतना बड़ा भी वैल्यू नहीं देता कि वो परेशान कर दे आपको। अच्छा सर, अब अगर 4 टाइम्स करेंगे तो एक बार जरा देखना, 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 एंड 1 13, 4/3। तो इतना बड़ा परसेंटेज इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे 2/3। अब ऐसे ही आपको सभी नंबर्स का सेकंड और थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऐसे याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मान लो 1/4 है, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया भाई, 25%। अगर 2/4 लिखा तो 2/4, तो ये तो हाफ हो जाएगा सीधे ही, पर फिर भी इसका ये डबल ऐसे देख सकते हो, 50% हो गया। सर अगर 3/4 लिखा है तो आपको पता है 3/4 मतलब 3 टाइम्स हो गया, तो कितना हो जाएगा, 75%। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि सर 75% जो है वो आपको निकालना है किसी नंबर का, तो 75%, अब मान लो बोल दिया कि 400 का 75% निकालो, मान लो आपसे ये बोल दिया कि 400 का 75% निकालो। अब एक बच्चा इधर क्या करेगा, इसको हटाएगा, नीचे 100 लिखता है, फिर इसको 100 से इसको डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके जगह पर हम क्या करते हैं, तो हमें एक बात पता चल जाती है जब क्या कि सर 1/4 ये होता है, 75% हो रहा है मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, तो सीधा यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/4। और आपको पता है यहाँ से इसको डिवाइड करना और इसको मल्टीप्लाई करना इज एज इजी एज हैविंग केक। ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाता है यहाँ से। तो आप पाओगे कि मैं आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास बेसिक फ्रैक्शंस होते हैं वो एग्जैक्टली इनकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है, ये भी हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। बाकी कई बार इनका मल्टीपल यूज़ करते हैं, जैसे 1/4 का 3 टाइम्स कर लिया तो 3/4 हो गया। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको ऐसी वैल्यूज़ को याद रखना। अब जैसे 1/5 है, तो 1/5 का क्या हो जाएगा भाई, आप मुझे बताएंगे 1/5 का सारा, 2/5, 3/5, 4/5 ये बताएंगे। आप बताइए भैया 2/5 क्या होगा, 3/5 क्या होगा, और 4/5, 5/5 1 हो जाएगा, तो उसको बुद्धि मत लगाना। तो आप कहेंगे कि सर 1/5 होता है 20%, 2/5 हो गया ना 40%, 3/5 हो गया ना सर 60%, 4/5 हो गया ना सर 80%। तो आपको कहीं 40% लिखा हुआ दिखा है तो आपके दिमाग में 2/5 आना चाहिए। अब मान लो लिख के दे दिया कि 500 का आपको निकालना है 40%, तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया, 2 जीरो भूल के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आसान है। लेकिन अगर मान लो 5 का मल्टीपल आ जाए, 5 2 2 5, मान लो ये आ गया, और आपसे बोले 40% निकालो, तो आप परेशान नहीं हो जाओगे इस बात से, आप इस बात से परेशान हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, अगर आप नॉर्मल मेथड अपनाओगे 5 2 2 5 इंटू 40% निकालना है तो आप 40/100 लिखोगे तो फिर परेशान होगे। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, रेशियो, यानी फ्रैक्शन लिखना होता है। तो हमको पता है ये 2/5, तो 5 से क्या करेंगे डिवाइड, और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, खत्म बात। तो यहाँ से आपको जो चीज़ सीखने को मिल रही है वो ये कि ये नहीं कि हमको ये आता है आता है आता है, आपको कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है। ठीक है, था तो कर्ण के पास भी बहुत कुछ, था तो अर्जुन के पास भी बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन बताना पड़ता था। आपने देखा नहीं, श्री कृष्ण जी कहते थे अर्जुन
हे पार्थ ये वाला धनुष निकाल, ये वाला तीर निकालो। अब अभी मार देगा बेटा, यहीं उलट जाएंगे आप, ठीक है। तो एक काम करिए, आप ये वाला तीर निकालिए। उसने ये वाला तीर मारा, अच्छा एक काम करो ये वाला निकाल लो। तो उनको भी बताना पड़ता था। तो ऐसे हम आपको सिखा रहे हैं, हम श्री कृष्ण नहीं है लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको कौन सा तीर कब इस्तेमाल करना है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट व्हेन टू यूज व्हिच वन दैट मैटर्स, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और आपकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिया गया है 25% ऑफ 640। अब आपका दिमाग यहां पर काम करना चाहिए और आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे निकलेगा। आंसर मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग जिनको मैथ्स आती है वो अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ हाँ इतना इजी क्वेश्चन। मैं सिखा ही रहा हूँ बेसिक से, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपका भेजा कैसे काम करता है। बिकॉज व्हाट मैटर्स इज हाउ योर माइंड टेक्स द अप्रोच। वो अप्रोच आप कहाँ से इनिशिएटिव लेते हो वो बहुत मैटर करता है। इनिशिएट कहाँ से करते हैं। तो 25% ऑफ 640। अब देखना ये नंबर अगर लिया है एग्जामिनर ने, मान लो, तो क्या सोच के, जैसे मैंने लिया है तो मैंने क्या सोच के नंबर लिया है। मैंने कुछ सोचा होगा ना कि 640 में क्यों ले रहा हूं, मैं कुछ और नंबर भी तो ले सकता था। 640 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 25%। अब एक गरीब बच्चा इसको 25 अपॉन में 100 लिखे, वो यहाँ से इसको डिवाइड करेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 से इसको डिवाइड करेगा 32, फिर 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा और कितना लिख देगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और फिर कितना हो जाएगा 16, 160, ठीक है। तो वो इतना सारा अप्रोच लगाएगा। लेकिन क्या मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ? नहीं। तो आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि सर 25% जब मेरे दिमाग में आया तो मुझे पता नीचे आएगा 1/4। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू देनी है जो 4 के टेबल में आती है। तो आप बोलोगे कि सर 640 का अगर 25% निकालना है तो मैं अप्रोच अप्लाई करूंगा सर उसके फ्रैक्शन का, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करना इज वेरी आसान। 16 4 जा 64। दिस इज वेरी आसान सर, काफी ज्यादा आसान है और सीधा आंसर आ जाएगा 160। आपको नहीं लगता कि वो वाला अप्रोच अच्छा था या ये वाला अप्रोच अच्छा है? आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए लेकर के आया हूं कि आपको सोचना कैसे है, यही मैटर करता है। बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे पढ़ाते हुए, कोई आपको ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आपको सोचना कैसे है। वो आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं, क्वेश्चन दे दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, ट्रिक ट्रिक बोल दे रहे हैं। आप डेवलप करिए अपनी थिंकिंग को मैथमेटिक्स में। कैसे मैथमेटिक्स हार्ड है? नहीं है, आसान बना देंगे आपके लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन रहा, जरा एक बार यहाँ नज़र डालिए। ये तो हो गया। एक बार हाँ इधर नजर डालिए। 12.5% ऑफ 720। ऑप्शन ये रहे आपकी नजरों के सामने। फोनो फ्रेंड इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी बुद्धि बुद्धि लगाने। हमारे यहाँ आंसर आ चुका है, रोहित भाई ने बी ऑप्शन बताया है। आपको बताना ये है इसका सही जवाब क्या हो। अब एक बच्चा इसको कैसे सोचेगा? आपने बोला सर 12.5% ऑफ 720। आज जो मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट कर रहा है वो कहेगा सर 12.5%, तो मैं नीचे 100 लिख लेता हूँ सर, एक काम कर, फिर ये पॉइंट हटा के नीचे 0 लिख लेता हूँ, फिर 720। तो आपने यहीं से तो मचा तो दिया ही है अच्छे से। तो ये आपको नहीं करना है। तो सर 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, ये अगर हमको पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो आप देखेंगे ना सर 12.5% आपको दिख रहा है, तो 12.5% का अगर मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 25%। यानी कि 25% मतलब वो वैल्यू कितनी है? 1/4। वो वैल्यू कितनी है? 1/4। तो आप बोलेंगे सर पर वो तो हमारा 12.5% था, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? तो हम बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया ताकि आपको समझा पाए कि सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी वो फ्रैक्शन आपका क्या है? 1/8 है सर, ठीक है। ताकि आपको 25% का फ्रैक्शन पता है ना भाई, 1/4। मान लो 12.5% आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप बुद्धि क्या लगा सकते हो जरा देखना। आप बुद्धि ये लगा सकते हो कि सर 12.5% हाफ है क्या किसी का? तो आप बोलोगे सर 25% का अगर मैं हाफ कर दूं ना सर तो वो आता है 12.5%। तो सर 25% की वैल्यू होती ही कितनी है? वो होती है सर 1/4। तो उसका हाफ क्या होगा? 1/4 का हाफ होगा डिवाइड बाई 2, ए से मल्टीप्लाई करेगा 1/8, आपको फ्रैक्शन मिल गया, ठीक है। नहीं तो अगर आपको जब अब याद हो जाएगा कि 12.5% दिख रहा है, 12.5%, इट मीन 1/8, तो आप क्या करोगे सर? सीधा 1/8 लिखोगे और 720 से डिवाइड कर दो,
मतलब 720 में डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 90। तो आंसर की तलाश नहीं है, तलाश जिसकी है वो ये है कि इसमें से अप्रोच कौन सा सही है। तलाश है कि हमारा दिमाग काम कैसे करना चाहिए एग्जाम के टाइम पर। तो एग्जामिनर कोई नंबर लेता है ना और उसके पीछे कोई परसेंटेज देता है तो कुछ सोच करके देता है, आपको वो सोच डिकोड करनी है। अगर आपने वो सोच डिकोड किया तो फिर ये काफी आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ्स, ठीक है। सबको हार्ड लगता है एक टाइम पर। आगे समझिए, ये बताइए जरा, अभी मैंने बोला था 37.5, ये आपको लेना है कि नहीं लेना है नंबर। अब आ गया ये 37.5, अब बताओ, ठीक है। तो आप बताओ कि सर ये कहां से नंबर लिया है, क्या ये किसी के आसपास का नंबर है। जब भी आपको पॉइंट में नंबर दिखे और आपको वो हाफ लगे किसी का, तो एक बार डबल कर लो उस वैल्यू को। तो ये किसका हाफ है देख पा रहे हो, बताओ भाई। तो आप कहोगे सर 37.5 किसका हाफ है, किसका हाफ है। तो आप बोलोगे सर अगर 75% का हाफ कर दूं तो सर यही आएगा, यानी कि 75% का हाफ। तो आप बोले सर 75% मतलब तो 3/4 होता है, अभी हमने निकाला था, क्यों, क्योंकि 25% 1/4 होता है। तो हमें 75% चाहिए, मतलब इसका 3 टाइम्स चाहिए, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3/4, 3 टाइम्स यहां से। अच्छा सर, तो ये इसका हाफ है, इसका मतलब हाफ कर देंगे तो 3 4 2 8 हो जाएगा, 3/8। तो आपको मिल गया। अब आप सोचो ना कि उसने क्यों बनाया होगा, 480 का 3/8 निकालने के लिए बनाया उसने। अब 8 से इसको काटोगे, 8 6 48, 6 इंटू 3 180। तो आप ये मत सोचो कि इसका आंसर क्या, आप ये सोचो कि ऐसा क्यों सोचा होगा उसने, ठीक है। ऐसा क्या नंबर उसने लिया 480, और भी नंबर ले सकता था, लेकिन उसको पता है कि उसको इस नंबर को ऐसे लेना है क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 8 का टेबल बनेगा, और 8 के टेबल में की वैल्यू हमें देनी जिससे वो आसानी से सॉल्व हो जाए। अब परेशानी करेगा, डेसिमल में चाहिए होगा तो कुछ भी नंबर दे सकता है। अगला, अब 62.5% ऑफ 800, तो अब आपको क्या करना है, 62.5%। अब आप क्या सोचोगे, इसका डबल कर लूं मैं, तो 62 कितना होता है, 60 कितना होता है 120, तो ये कितना हो जाएगा 125%। तो 125% का तो हमने कोई टेबल पढ़ा नहीं है 125% का, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने आपको बुद्धि क्या दी थी, 2 0 आ जाए तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना दिमाग, सीधे 62.5 को 8 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। पहला तरीका, मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए फटाफट से। आपको पता है यहाँ पॉइंट है, लेकिन यहाँ एक नंबर इवन और एक 5 मिल रहा है, मतलब 0 आएगा यूनिट डिजिट पे, और 0 आएगा तो पॉइंट गायब हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि सर इसको हम डबल कर लें 125, तो अगर इसको डबल करेंगे तो इसको आधा कर लें, क्यों, इसको 2 दे दिया हमने। अब यही सब एग्जामिनर्स और टीचर्स जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो ऐसे जल्दी जल्दी कर देते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता है क्या कर क्या रहा है भाई, हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इतना तेजी से क्यों कर दिया। देखो 62.5 है ना, तो इसको 2 into 4 कर लो 8 को। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा, डबल करना किस चीज़ का आसान है। तो 125 अगर ये हो गया तो इंटू 4 करना है, अब ये आसान नहीं हो जाएगा। अब अगर अब भी आपको टफ लग रहा है तो आप इसको 2 into 2 देख लो दिमाग में, तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250। अब 250 का डबल करना आसान नहीं है, बोलो। तो एग्जामिनर ने कुछ सोचा आपका भेजा खराब करने के लिए, आप उसको 2 into 2 into 2 में तोड़ लीजिए, बहुत आसान हो जाए, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई। या फिर अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और प्लस 4 20, 2 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 2, ठीक है। बात समझ में आवा, एक और जीरो आएगा ना वहाँ पर 50, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा क्योंकि पॉइंट था, तो पॉइंट के बाद ये खत्म हो गया माहौल, तो बचा कितना 500। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये आपको लगेगा कि हाँ इतना ब्रेक कर रहे हैं, इतना टाइम खर्च होगा, नहीं होता है, प्रैक्टिस के बाद। आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है ना, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा तो मैं कैसे देखूंगा, 8 देखूंगा, 3 बार डबल कर दूंगा, एक बार डबल किया 125, डबल किया एक बार डबल कर दिया, हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। आगे आ जाओ, लो 16:2/3% ऑफ 540। अब 540 दे रहा है 54, तो यहां पर एक नंबर दे रहा है 16:2/3%, ठीक है। अब ये किसका फ्रैक्शन, नीचे आपको 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना नीचे,
तो आप मुझे एक बात बताओ, वहां पर 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर छोटा है, आप क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50/3%। तो परसेंट है तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 100, ये हट जाएगा और 50 से कटेगा 3 इंटू 2 1/6। अब इतना आपको सोचना पड़ गया कि सर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में बनाऊं तो 50/3, फिर वहां से मैं क्या करूं, परसेंटेज का 100 नीचे लिखूं, 50 से 100 को डिवाइड करूं 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई किया 6। आप एक चीज सोच सकते थे क्या, जब मैंने आपको काम दिया है कि आपको 1/3 निकालना है तो आप 1/6 नहीं निकाल सकते, 1/6 भी होमवर्क में दिया है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा 100/6, ये क्या हो जाएगा 50/3, वही बन रहा था ना 16:2/3%। अगर किसी को यहाँ से ये करना नहीं आता तो उसको मैं बता दूं 3 का टेबल पढ़ लो भाई, 48 आएगा और 2 बच जाएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू छोटी हो गई है, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 1/6। अब आप सोचो वो नंबर क्या दिया है 540 1/6, आंसर इज 90। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करेंगे भाई। ये रहा 33/1/3%, कितना आसान है। आप सीधा उसका क्या लिखोगे 1/3 ऑफ व्हाट 1260, आसान है। आपको मैं सिखा रहा हूं भी, चीजों को सीखते चलना। अब देखो भाई, ये आपसे पूछा है, बताओ 87.5% का जो फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा वो आपको बताना है। बताओ भाई। अब देखो यहां से कुछ चीजें आप एलिमिनेट करके कर सकते हो, बट वो नहीं करना है आपको। जैसे आपको यहां दिख रहा है ना, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्यों, ये 0.9 है, ये क्या है 3/4 75%, ये नहीं करना आपको। आपको बताना है कि आप इसको कैसे करोगे। तो देखो आप इसका क्या कर सकते हो, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। 87.5 डिवाइड बाई 100 करके आप इसको बड़ा करके तहलका मचा सकते हो अपने जीवन में। दूसरा तरीका ये है, आप इसका डबल कर सकते हो, बाद में सॉरी बोल देना दो का, 87.5 इंटू 2। ठीक है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो कि सर 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, एक 15, 2 8 जा 16, 175। वैसे भी 175 का वो हाफ ही, तो 175% निकालना आसान है। और आपने 2 से क्या किया है मल्टीप्लाई, तो आप 2 से बाद में क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अब आपसे फ्रैक्शन पूछा है तो सॉल्व करो। 25 के टेबल में कितनी बार में आएगा 7 टाइम्स में, 25 के टेबल में कितनी बार में है 4 टाइम्स में, सो 4 2 जा 8, 7/8, खत्म बात। बुद्धि खर्च करनी है, बुद्धि। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो सके हैं, हो चुके हैं 7/7, थाला फॉर अ रीजन। अगला कंसेप्ट ये रहा जिसमें बात करेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। वैसे मैं आपको ये बात समझा चुका हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और परसेंटेज से डेसिमल में जाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डेसिमल से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता है, ये दोनों मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो भाई, अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में है और आपको डेसिमल में चाहिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 25%, और आप कह रहे हैं सर हमें डेसिमल में चाहिए, तो डेसिमल में चाहिए इसका मतलब ही फ्रैक्शन होता है, यानी कि अपॉन 100 करेंगे, और क्या कर ही सकते हैं डेसिमल में जाने के लिए। तो 25/100 यानी 0.25, ये आपका आ गया डेसिमल में। इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर हमें डेसिमल से परसेंटेज में जाना है जैसा कि दिया हुआ है, तो 100 से वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से वो 25% बन जाएगा। तो कहने का मतलब है परसेंटेज से डेसिमल में जाना है या डेसिमल से परसेंटेज में आना है, तो आपको वही काम करना है जो हमने अभी कर दिखाया। तो हम सीधा यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन पर, और आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि 7/20 का परसेंटेज क्या होगा, बताओ भाई। 7/20 इंटू परसेंटेज क्या होगा ये आपको बताना है कि 7/20 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। अभी तक हमारे पास परसेंटेज था और हम फ्रैक्शन वगैरह आंसर निकाल रहे थे, अब आपको बताना है कि 7/20 का परसेंटेज क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 7/20 का परसेंटेज अगर आपको पता करना है तो आपको 100 से क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 इंटू 7 यानी 35% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, ये तो कर ही लिया, ये बताइए
यहां पर लिखा हुआ है कि 0.375, ये जो डेसिमल है इसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आप बोलोगे सर डेसिमल दिया हुआ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सर 37.5%, क्योंकि दो बार यहाँ पर 2 जीरो है तो दो डेसिमल 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 37.5% हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुत इजी बात है, इसको लिखा है कि 62.5% को फ्रैक्शन के लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। बताओ भाई क्या आएगा, लगाओ क्वेश्चन और बताओ 62.5% फ्रैक्शन में क्या होगा, बताओ 62.5% फ्रैक्शन में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 62.5% हमको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये मैंने आपको अभी एक तरीका सिखाया था। अब इसका आप फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करते हो, 62.5 डिवाइड बाई 100 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो लिखोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, लोवेस्ट फॉर्म में आएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या सिखाया, ये आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा मैंने आपको तरीका सिखाया है कि जैसे बोला 62.5% का क्या निकालना है हमको, फ्रैक्शन, तो हम इसका सीधा क्या करेंगे, एक बार डबल कर देंगे, वो कितना हो जाएगा सर 125, तो 125% हो चुका है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपने 2 से क्या किया था, मल्टीप्लाई, तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब परसेंटेज का ये हटाएंगे साइन यहाँ से और सीधे नीचे लिख देंगे उसके क्या 100। अब इसको डिवाइड करना आसान है क्योंकि 25 के टेबल में ये 5 टाइम्स में आएगा और ये 4 टाइम्स में आएगा। तो आप ऊपर देखोगे कि ऊपर 5 आ रहा है और नीचे 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करिए 0.0545 इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 0.045 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप, तो आप कहेंगे सर जी देखो, अगर हमको कोई वैल्यू डेसिमल में दी हुई है, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि 2 डिजिट अगर शिफ्ट करेगा तो बचेगा ही क्या, तो आप बोलोगे सर 4.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां से आपको धीरे धीरे समझते हुए चलना है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू परसेंटेज इज ऑलवेज शिफ्टिंग 2 डिजिट्स राइट। तो डेसिमल का जो पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कि 0.045 2 डिजिट अगर राइट साइड में शिफ्ट करेगा तो वो हो जाएगा 4.5%, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा 11/16, इसको आपको बदलना है परसेंटेज में, करो 11/16 को आपको बदलना है परसेंटेज में। आप बताइए इसको परसेंटेज में बदल के आंसर क्या आएगा। ऑप्शंस आपके पास यहां पर दिए, तो आप बोलेंगे सर 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करके बताओ, पानी पी रहा हूं जल तक, बताओ भाई। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर, तो आप कहेंगे सर 16 है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या आया आंसर, आया कुछ नहीं आया अभी तक। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार में, 4 टाइम्स में। 4 से डिवाइड करेंगे इसको 25 टाइम्स। अब आपको पता है नीचे एक इवन नंबर है, ऊपर दोनों, ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, वैसे प्राइम नंबर भी है ये। अब आपको ये ध्यान देना है कि सर अब ये तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि 11 का मल्टीप्लिकेशन बनाते कैसे। 11 के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, ये वाला जो डिजिट है इसको ऐसे लिख देना है, बाकी जोड़ते हुए चलना। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 2 को ऐसे ही लिख लेना है अगर कैरी नहीं आया तो क्या हो जाएगा 275। तो 275 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ रहा है 4। अब कई बार आप इसको डिवाइड करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे 4 7 जा 28 होता है, तो 7 टाइम्स तो नहीं पढ़ सकते, तो 4 6 जा पढ़ेंगे टेबल। 4 6 जा कितना होगा 24, इधर बचेगा 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, और 4 8 जा 32 होता है, तो 68 पॉइंट जैसे दिखेगा तो आपको पता है आगे आंसर यही आने वाला है, तो 68.75। ठीक है, अब कई बार लोग क्या करते हैं ना कि वो पूरा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जबकि ऑप्शन उनके पास यहाँ पर गिवन होता है। स्मार्ट चॉइसेस उसको कहते हैं। ये नहीं कि क्या पता उसको आता ही ना हो, 4 से डिवाइड ही ना कर पाए, जब उतना कर लिया तो आगे भी कर ही लेगा। लेकिन बात यह है कि आपको जब भी ऑप्शंस
क्लोज दिखने लग जाते हैं, थोड़ी श्योरिटी हो जाती है। तो आप जैसे इसमें देख पा रहे हो कि ये तो 7 है, ये 7 है। अगर 6 में एक ही ऑप्शन होता तो मैं सीधा उसके पास जाता, लेकिन 6 में 2 ऑप्शंस थे, तो आपने वहां से देखा कि 68 में हमारा वहां तक पहुंच चुके हैं, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 बताए 0.625 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए भाई। आपको बताना है 0.625 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1। 1 का कितना परसेंट, ठीक है, एक का कितना प्रतिशत। तो कई बार ना इस क्वेश्चन को लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक बात आज बताता हूं, वो जरा ध्यान से समझना। क्या, अगर मैं बोलूं a% ऑफ b या फिर मैं बोलूं b% ऑफ a, ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि कोई भी दो वैल्यू अगर आगे पीछे लिख दी जाए और किसी एक का परसेंटेज दूसरे के साथ निकालना हो, तो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, कभी भी अलग नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी ये बात कैसे हो गई, जरा समझाना। तो अगर मैं आपसे बोलूं 40% ऑफ 60, मान लो मैं आपसे बोलूं कि 60 का क्या बताइए 40%, या फिर मैं इसका उल्टा बोलूं आपको कि सर 60% निकालिए किसका, ऑफ 40। तो मैं ये कह रहा हूं ये दोनों सेम होंगे। यानी कि अगर बोले 40% ऑफ 60 निकालो, तो अगर मैं 60% ऑफ 40 निकाल दूं तो भी दोनों बातें सेम ही होंगी। क्यों होंगी, एक बात ध्यान रखना, यहाँ परसेंटेज का साइन मतलब नीचे क्या आएगा, 2 बार 0, ये यहां से कैंसिल होगा इसके साथ और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 6 24 बचेगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर इसको हटा के नीचे 100 लिखोगे तो ये दोनों जीरो भी यहीं से होगा और 6 इंटू 424 होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर कोई टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लेके आया हूं कि आप इतना लल्लू सा सवाल 1% निकालना किसी चीज का, ठीक है। तो आपसे इसलिए क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है कि आप इसको लगा पाओगे कि नहीं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कह रहा है कि 1% का कितना परसेंट है, एक का कितना परसेंट है, तो हमें नहीं पता कि एक का कितना परसेंट है ये, ठीक है। तो एक का यहां पर आपको पूछ रहा है तो हमें नहीं पता, हम मान लेंगे x% ऑफ 1 इज 0.625। तो एक का x% है। अब आपको पता है x% बोला है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे 100 आएगा, उधर भेज देंगे तो आप बोलोगे कि x इंटू 1 इज इक्वल टू, यहां पर जाके मल्टीप्लाई करेगा यहां पर 100, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट इधर जाएगा 62.5%, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 62.5%, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर क्या बोल रहा था मैंने, जो आपको बात समझाई कि अगर a% ऑफ b बोले तो मैं b% ऑफ a निकाल सकता हूं, लेकिन यहां पर ये बोल ही नहीं रहा है ये बात। वो ये कह रहा है कि इस किसी भी नंबर का कितना परसेंट है दूसरा नंबर, यानी वो ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ये ध्यान रखना। तो यहां पर हमें नहीं पता होता तो हम हमेशा उसको x मान के चलेंगे और नीचे जो वैल्यू आएगी 100 का उसको उधर भेज देंगे, सीधा हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ डिवाइड करने लायक होगा तो डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 था तो 1 से इसमें क्या ही डिवाइड करना, 1 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू आएगी। यहाँ 25 होता कुछ और होता तो उससे डिवाइड करते, x की एग्जैक्ट वैल्यू वही से आती है। बात समझ में आई, आगे बढ़े। इस कंसेप्ट का आखिरी क्वेश्चन है, आपको बताना इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट में देखता हूं कौन कौन बता पाता है। चैलेंज है आपको, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है आपको ये बताना है। बताइए, फटाफट से लगाइए इसको, सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है बताइए। अब बुद्धि कैसे लगाओगे ये सोचो। अब लोग बुद्धि क्या लगाएंगे, काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में, ये परसेंटेज में है। सारे यूनिट सेम होने चाहिए भाई बड़ा बताने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने 1 मिनट का टाइम भी लिया होगा और आपने लगा के आंसर भी दिया हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किसका आंसर सही था और 1 मिनट में किसने किया, ईमानदारी से, चोट्टा ही नहीं, ठीक है। वही चोट्टा होगा जो चोट्टा ही करेगा, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो आप कैसे बता पाओगे सर ये, इसके लिए सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। या तो सबको परसेंटेज में लिखो, या फिर सबको फ्रैक्शन में लिखो, या फिर सबको किस में लिख दो, डेसिमल में लिख दो। तो आप देख पाओगे सर कि ये क्या है, ये क्या है भाई, डेसिमल है। परसेंटेज में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 62% सीधे हो गया।
अगर ये 62% हो चुका है तो इनसे बातचीत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0.1% पीछे हो गए। अब हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है, बड़ा कौन सा है, वो पीछे हो गए। 5/8 याद करो वो काली अंधेरी रात जब हमने बात करी थी कि 1/8 कितना होता है, तो आपने बताया था सर अगर 100 से डिवाइड करोगे तो ये होता है सर 12.5%। 12.5% होता है सर 1/8, और वहां पर कितना है 5/8, तो 5 से इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5×5 = 25, 5×2 = 10 और 2 12 और 5×1 = 5 और 1 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 62.5%। इससे भी बड़ा हो गया ये 62.5%। सर ये देखना 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 2 डिजिट आगे आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 5/8, ठीक है। हमने निकाले 62%, 61.9%, 62.5% और 60%। सबसे बड़ा हो गया 62.5%, ठीक है। तो आपकी बुद्धि हिला देने वाला सवाल था ये। देखने में कितना लल्लू सा लगेगा, इसमें से कौन सा बड़ा सा बताओ तुरंत, ठीक है। जो लोग मैथ सीख रहे हैं भाई सीखो यहीं पर, मैथ सीखनी है तो यहीं सीखो, रटने के लिए दुनिया जहान। आगे 2 कंसेप्ट हो चुके हैं। कंसेप्ट नंबर 3 जो मैं अभी आपको बता रहा था, x% ऑफ n, इसका मतलब क्या होगा, n इज जस्ट एनी नंबर, ठीक है। n कोई सा भी नंबर है, x% मतलब किसी भी वैल्यू का कुछ, किसी वैल्यू का परसेंटेज, a%, b%। आपको x समझ में नहीं आ रहा है तो आप a भी ले सकते हो, क्योंकि x से बातचीत करना काफी मुश्किल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, a और b ले लो भाई, किसी को दुख हो जाए तो जीवन में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो, जैसे बोल दे कि 50% ऑफ 90, ये बोल दे, यही लिखा हुआ है वहां पर कि x%, तो 50% मतलब 1/2 ऑफ 90 मतलब 90। तो 90 का 50% डायरेक्टली आप क्या लिख सकते थे 45, क्योंकि आधा ही होता है 50%, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर देगा उसका या तो डायरेक्ट आप फ्रैक्शन लिख लो, या फिर आप 50/100 लिख के फ्रैक्शन में बनाओ, मर्जी आपकी, और फिर आपके पास दूसरा नंबर होगा वहां से उसको डिवाइड कर दे। चलो जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं आपको करवा चुका हूं, क्या हमने निकाला नहीं था नंबर का परसेंटेज, बताओ। 18% ऑफ 750, ये बताना है आपको 18%। तो आसान तरीका क्या, देखो जब मैंने आपको आज क्लास देना शुरू किया था तो मैंने आपको यही समझाया कि आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन कब कौन सा क्या खर्च करना है बुद्धि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 18% का तो कोई फ्रैक्शन आपको याद नहीं होगा 18%, पर अगर सर बनाए 18% का फ्रैक्शन तो 18/100 लिखेंगे। 2 से ये कटेगा 9 टाइम्स में, 2 से ये कटेगा 20, यानी 9/20 होता है क्या, 9/20 होता है 18%। तो आप सीधा लिख लो 9/20 इंटू 750, बस यहां से खर्च कर दो बुद्धि, बात खत्म। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप 0 से 0 डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितने टाइम्स में, अब देखो 75/9 लिखा है, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, या तो मैंने आपको बताया है क्या, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, बवाल मत करो। तो एक काम और कर सकते हो, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे यहां लिखा है 75/9, तो आप क्या करो ना, इसको 10 कर लो। 10 करने का मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो बाद में कितना एक्स्ट्रा लिया वो माइनस कर दो, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। तो कितना हो जाएगा 50 माइनस कर 20, तो 675 हो जाएगा, ठीक है। 675 हो गया, तो 675 डिवाइड बाई 2, इसका हाफ कर दो, बस बात खत्म। कितना आएगा वो बताओ, कितना आएगा भाई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा, यही आएगा 33.42, यही आ रहा है, यही आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 33.42। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये बताओ 24% ऑफ 1250, बताओ क्या आएगा। 24% ऑफ 1250, 1250 का 24% बताओ भाई। तो आप बोलेंगे सर 24% अपॉन में 100 इंटू 1250, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा सर, 5×2 = 10, 5 से कटेगा 5×2 = 10 इंटू 25 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 25, बता दो कितना आंसर आएगा।
कितना हो जाएगा 300। आंसर इज सी। ठीक है, ए है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करो, ये रहा 17.5% ऑफ 640। अब देखो, अब जैसे ही 17.5 आया तो हम बुद्धि क्या लगाने लग जाएंगे कि लिखेंगे 17.5 अपॉन 100 इंटू 640। क्या ये अप्रोच ठीक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे सर, 17.5 को आप क्या कर लो, डबल कर दो इसका, तो हो जाता है 35%। और आपने चूंकि डबल किया इसलिए 2 से डिवाइड भी कर देना। ठीक है, बात समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लो, तो आप बोलोगे एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट गया सर, 5 2 जा 10 हो गया सर, 5 7 जा 30। ठीक है, 2 2 जा 4, 16 टाइम्स में, एंड 16 इंटू 7 112 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसान हो जाता है सॉल्व करना, नहीं तो आप टाइम लगाते रह जाओगे, वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। तो करना क्या था, 17.5 हमारे पास वैल्यू थी, इसका हमने डबल कर दिया, वो हो जाएगा 35%। लेकिन चूंकि हमने अपने मन से डबल किया है, इसीलिए हम नीचे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड आंसर में, और वो था 640। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा दिमाग आपको खर्च करना होता। अगला क्वेश्चन, 32% ऑफ 875, बताओ क्या होगा भाई। 32% ऑफ 875, तो अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो 32% ऑफ 875। अब आपको ये दिख रहा है 25 से कटेगा, डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं लेनी। 25 से कटेगा 4 टाइम्स में, और ये कटेगा कितने बार में, 75, और कितना बचेगा 125, 5 टाइम्स में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से 8 टाइम्स में काट देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 8 से डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई ना कर पाओ तो आप ऐसे सोच लो, 8 इंटू 30 प्लस 5, आसान हो जाएगा। तो 8 इंटू 30 240, और 8 इंटू 5 40, तो आ जाएगा 280। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, बहुत बेसिक चीज है। 6.25% ऑफ 1280, बताओ क्या होगा। 6.25% ऑफ 1280 क्या होगा, बताओ इसका आंसर, लगाओ जल्दी और बताओ। 6.25% ऑफ 1280। अब बहुत लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे ढेर सारा जीरो ले आएंगे, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, देखो सीखो इस अप्रोच को कैसे अपनाते हैं, जरा सीखो। देखो इधर ध्यान से, इसका क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट का डबल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और डबल करेंगे तो बाद में 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड भी। क्योंकि हमने क्या किया, डबल किया किसी वैल्यू को, तो हम अपने मन से अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने मन से 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी, ताकि ये कट के सेम वैल्यू को जिंदा रख सके। पर अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको पता है 25 का डबल 5 यानी 50, और 6 का डबल 12 यानी 12.5 हो गया। अब ये वैल्यू हो गई 12.5। ठीक है, लेकिन आपको ही पता है कि सर अभी भी ये वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। तो आप क्या करोगे, बुद्धि खर्च करो, यहां से जीरो इसको दे दो। तो आप क्या करोगे सर, 6.25 का हमने अपने मन में डबल करना है, ऐसे लिखना उतना नहीं होता, मन में डबल करते हैं, तो हम सीधा लिख लेंगे 12.5% इंटू 1280, और नीचे 2 से डिवाइड कर रखा हमने। अब क्या करेंगे, ये जीरो अगर हटाएंगे तो ये डेसिमल हट सकता है, तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में बनेगा दिस। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 टाइम्स में होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आवा। या एक तरीका और भी हो सकता है इसको और शॉर्ट करने का। एक तो ये हो गया कि 64 से इसको मल्टीप्लाई, अब कुछ लोगों को लगेगा कि काफ़ी भारी है 125 इंटू 64, आप इसको 60 प्लस 4 देख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 125 का टेबल 6 बार में पढ़ना है आपको, पढ़ सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर लो ना, 6 5 जा 30, और 6 2 जा 12 एंड 3, ये वहाँ पे आ जाएगा 15, 6 1 जा 6 और 1 7, एक जीरो और मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और प्लस 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा
500, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 5 12। कहाँ गलती कर दी? परसेंटेज का 100 तो लिखा ही नहीं। यहाँ गलती कर दी, तभी तो ये क्वेश्चन लॉन्ग हो गया। आई वॉज थिंकिंग हाउ इज इट पॉसिबल, लॉन्ग कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर परसेंटेज भी था भाई, यहाँ गलती करी। सो 125% का नीचे 100 लिखेंगे, दो नीचे है हमारे पास, और 128 25 से कटेगा 5 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में। 4 2 जा 8, 8 से कटेगा 16 टाइम्स में, 16 × 5 80। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी वैल्यू का डबल कर सकते हैं। ठीक है, डबल करने से वो वैल्यू थोड़ी आसान हो जाती है, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में काफ़ी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हो सकता था, 6.25 है, परसेंट ऑफ 1280 है, डिवाइड बाई कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज लिखोगे 100, ये डेसिमल हटाओगे 2 0 और बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, बाकी सॉल्व करने तो इसको भी कर सकते हो, 25 टाइम्स में कटेगा, और ये 400 हो जाएगा, ये कटेगा 25 से 16 टाइम्स में, एंड ये 8 टाइम्स में। तो ऐसा भी हो सकता है, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला बताओ। 42% ऑफ 1350, बताओ 42% ऑफ 1350, 42%। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। 42%, अब मैं आपको थोड़ी सी और मदद दे देता हूं कि आप क्या करेंगे। आगे आंसर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 42%। तो एक तो ये होगा कि आप 42 नीचे परसेंट लिखिए, 1350 लिखिए, 0 0 डिवाइड करिए। मैं एक काम कहता हूं आपको, आप क्या करिए, परसेंट है ना 4.2 लिख लीजिए, 1350 ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा, 0.42, 0.42 लिख लीजिए, 0.42 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि नीचे 100 आएगा। आपको पता है जीरो यहाँ पर है तो इधर चला जाएगा, तो 4.2 × 135। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक काम करें, यहाँ पर 10 लिख लें, क्योंकि ये 10 से कट जाएगा। 5 2 जा 10, 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 2 जा 10, 27 टाइप में टाइम्स में, और 2 से ये कटेगा 21 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 27 × 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू इसको 20 + 1 लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 54 + 27, 567। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर 3 कंसेप्ट हमारे कंप्लीट होंगे, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताइए 27.5% ऑफ 960, बस ये बताओ, आखिरी क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। बताइए भाई, बोलिए। 27.5% ऑफ 960, तो आप कहेंगे सर इसको डबल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 55% ऑफ 960। पॉइंट्स 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 5 11 जा 55। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 को इसको ऐड करना है, सो 8 8 + 4 12, 4 + 1। ठीक है, हम्म, 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 हम्म। 528 ऑप्शन में नहीं है, ये है, कहीं गलती करी। 27.5%, अच्छा 2 से हमने डिवाइड किया था ना, डबल किया था, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखो ये भूल गया, 2 से क्या किया, इसको डबल किया था तभी तो 55% आया था, तो 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 264 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, बाकी के कंसेप्ट अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं। आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस क्वेश्चंस लेकर के कर सकते हैं, बाकी इसका प्रैक्टिस सेट मैंने बनवा दिया है, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर दिया है, SSC GLD नाइट्स का, वहाँ से आप क्या कर लेंगे,
मतलब ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और बताना मुझे कि आपको एक ऐसी क्लास लगी, 3 कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, आपको कैसे लगे, कैसा चल रहा है, क्या आप बेसिक से मैथ सीख पा रहे हैं, कितनी आपकी हेल्प हो पा रही है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।